हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है एक नए वीडियो में। इसमें हम कबीरदास जी का एक पद माया महा ठगनी हम जानी, इस पद की व्याख्या करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पद है माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरवाणी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरवाणी। केसब के कमला वे बैठी, केसब के कमला वे बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत वे बैठी, तीरथ में भई पानी, पंडा के मूरत वे बैठी, तीरथ में भई पानी। योगी के योगन वे बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा वे बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भक्तिनी वे बैठी, ब्रह्मा के ब्राह्मणी, कहे कबीर सुनो भई साधो, यह सब अकथ कहानी। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। माया महा ठगनी हम जानी। माया, माया का अर्थ है सांसारिक आकर्षण। माया का अर्थ क्या है? सांसारिक आकर्षण। जो भी हमें अच्छा लगता है वही माया है, जिससे हमारा लगाव हो जाता है उसे हम माया कहेंगे। ठीक है, तो माया का अर्थ क्या है? सांसारिक आकर्षण। महा, महा मतलब अधिक। ठगनी यानी कि ठगने वाली, ठगने वाली। हम जानी, कबीरदास जी कहते हैं कि हम जानते हैं माया जो है वो अत्यंत ठगने वाली है। तिरगुन फांसी लिए कर डोले बोले मधुरवाणी। जो माया है वो तिरगुन फांसी लिए कर डोली, यानी कि तिरगुण यानी कि 3 गुणों से युक्त, फांसी यानी कि फंदा। फांसी यानी कि क्या है? मतलब फंदा। तिरगुन फांसी, तीनों गुणों से युक्त फंदा लेकर, लिए कर, कर यानी कि हाथ, डोली। जो माया है वो अपने हाथों में तीनों गुणों से युक्त फंदा लेकर डोल रही है। कौन? माया। और उसकी बोली कैसी है? मधुर, बोले मधुरवाणी। जो माया है उसकी बोली कैसी है? मधुरवाणी है। तो माया महा ठगनी हम जानी। जो माया है कबीरदास जी कहते हैं कि ठगने वाली है, अत्यंत ठग है। तिरगुन फांसी लिए कर डोले बोले मधुरवाणी। तिरगुण यानी कि 3 गुणों से युक्त फंदा लेकर वह डोल रही है। अपने हाथों में, कर में 3 गुणों से युक्त फंदा लेकर डोल रही है। और उसकी बोली कैसी है? मधुर है, मीठी है। तो जान लेते हैं कि तिरगुण यानी कि 3 गुण क्या क्या है। 3 गुण क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सृष्टि की रचना 3 गुणों से हुई है। क्या क्या है? सत्व, सत्व पहला गुण है सत्व, दूसरा है राजस, तीसरा है तमस। जो सृष्टि की रचना की गई है इन तीनों गुणों से युक्त लोगों से की गई है। ठीक है, 3 तरह के लोग रहते हैं, सात्विक, राजस और तमस। सत्व यानी कि साधु सन्यासी लोग, साधु सन्यासी लोग। राजस यानी कि संसारी मनुष्य, राजस मतलब संसारी मनुष्य। और तमस मतलब राक्षस प्रवृत्ति वाले, राक्षस प्रकृति वाले। ठीक है, जो माया है अपने हाथों में, अपने कर में 3 गुणों से युक्त फंदा लेकर डोल रही है और उसकी वाणी जो है एकदम मधुर है। माया किसी को भी नहीं छोड़ती है। ठीक है, चाहे वो सत्व हो, राजस या तमस, वो साधु प्रवृत्ति वाले लोग हो या संसारी मनुष्य हो, चाहे वो राक्षस हो। माया किसी को भी नहीं छोड़ती है, सबको अपने फंदे में फंसाकर
रखती है, ठीक है। यानी कि माया जो है वो हर जगह पर विद्यमान है, सर्वत्र है। आगे देखते हैं माया किस रूप में कहाँ पर विद्यमान है, इसके आगे है, ठीक है। केशव के कमला हुई बैठी शिव के भवन भवानी। माया किस रूप में है? केशव के यहाँ, केशव यानी कि विष्णु, भगवान विष्णु के यहाँ कमला के रूप में माया है, यानी कि माता लक्ष्मी के रूप में विष्णु के घर माया विद्यमान है। शिव के भवन भवानी, और भगवान शिव के यहाँ माया किस रूप में विद्यमान है? भवानी, भवानी यानी कि माता पार्वती के रूप में माया यहाँ पर विद्यमान है। आगे है पंडा के मूरत हुई बैठी तीरथ में पानी। पंडा यानी कि पंडित, जो लोग पूजा करते हैं उनको पंडा या पंडित कहते हैं। पंडित के लिए माया क्या है? मूर्ति है। पंडित का लगाव किससे होता है? मूर्ति से होता है। तो पंडा के मूरत हुई बैठी जो माया है वो पंडा के यहाँ मूर्ति के रूप में विद्यमान है। तीरथ में पानी, और तीर्थ में, तीर्थ मतलब तीर्थ, तीर्थ में पानी के रूप में माया विद्यमान है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि तीर्थ में माया किस रूप में विद्यमान है, तो किस रूप में विद्यमान है? पानी के रूप में विद्यमान है, और पंडा के यहाँ मूर्ति के रूप में विद्यमान है। आगे है योगी के योगन में बैठी राजा के घर रानी। योगी के यहाँ योगन के रूप में माया विद्यमान है, तो राजा के घर रानी के रूप में, सुंदर स्त्री के रूप में, रानी के रूप में माया विद्यमान है। माया जो है वो हर जगह पर व्याप्त है, वह किसी को भी नहीं छोड़ती है, चाहे वो भगवान हो, राक्षस हो या साधारण मनुष्य हो। काहू के हीरा में बैठी काहू की कौड़ी कानी। काहू मतलब किसी, किसी के यहाँ हीरा के रूप में माया है, तो किसी के यहाँ कौड़ी कानी। ये कौड़ी है, जो हीरा है वो अमीरों के घर में माया के रूप में विद्यमान है। हीरा कहाँ पर? अमीरों के यहाँ विद्यमान है, और कौड़ी, कौड़ी किसके यहाँ? गरीबों के यहाँ माया के रूप में विद्यमान है। आगे है भक्तन के भक्तिन में बैठी ब्रह्मा के ब्राह्मणी। जो माया है भक्त के यहाँ भक्तिन के रूप में और ब्रह्मा के यहाँ ब्राह्मणी के रूप में माया विद्यमान है, ठीक है। आगे है कहे कबीर सुनो भाई साधो यह सब अकथ कहानी। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो भाई साधो, यह जो कहानी है यह अकथ है, यानी कि अकथनीय है। और एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले बोले मधुरवाणी। यानी कि माया, माया मतलब सांसारिक आकर्षण, जो भी हमें अच्छा लगता है उसे माया ही कहते हैं हम। माया जो है महाठगने वाली है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम जानते हैं, हम जानी मतलब हम जानते हैं, जो माया है महाठगने वाली है। त्रिगुण फांसी लिए कर डोली, वो अपने कर में 3 गुणों से युक्त फंदा लेकर डोल रही है। क्या कर रही है? डोल रही है। कौन? माया। बोले मधुरवाणी, और उसकी वाणी कैसी है, यानी कि बोली कैसी है? मधुर है, मीठी है। केशव के कमला हुई बैठी, यानी कि भगवान विष्णु के यहाँ माता लक्ष्मी के रूप में विद्यमान है, और शिव के यहाँ माता पार्वती यानी कि भवानी के रूप में विद्यमान है। पंडा के मूरत हुई बैठी तीरथ में पानी, और पंडा यानी कि पंडित के यहाँ मूर्ति के रूप में, और तीर्थ यात्रा में, तीर्थ में पानी के रूप में माया विद्यमान है। योगी के योगन में बैठी राजा के घर रानी। योगी के यहाँ योगिनी के रूप में विद्यमान है, तो राजा के घर में रानी के रूप में माया विद्यमान है। काहू के हीरा में बैठी काहू के कौड़ी कानी, यानी कि किसी के घर में हीरा के रूप में माया विद्यमान है, तो किसी के यहाँ कौड़ी के रूप में विद्यमान है। अमीरों के घर में हीरा के रूप में माया विद्यमान है, और गरीबों के यहाँ
कौड़ी के रूप में माया विद्यमान है। भक्तन के भक्तिन वे बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मणी, यानी कि माया जो है वो भक्त के यहाँ भक्तिनी के रूप में और ब्रह्मा के यहाँ ब्राह्मणी के रूप में माया विद्यमान है। अंतिम में कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, यानी कि सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब अकथ कहानी, यानी कि अकथनीय कथा है, कहानी है। प्रस्तुत पद में कबीर ने साधना में जीव और ब्रह्मा के बीच अवरोध उत्पन्न करने वाली माया के विविध रूपों एवं नामों का संकेत किया है। किसमें? प्रस्तुत पद में कबीरदास साधना में जीव और ब्रह्मा के बीच, जीव और ब्रह्मा के बीच जो उत्पन्न करने वाली माया के विविध अवरोध उत्पन्न करने वाली माया के विविध रूपों का एवं नामों का संकेत किया गया है इस पद में। इस पद का व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कबीर ने ब्रह्मा से जीव को, ब्रह्मा से किससे? ब्रह्मा से जीव को दिग्भ्रमित करने वाली, दिग्भ्रमित यानी कि दिग से भ्रमित करने वाली, यानी कि मार्ग से भ्रमित करने वाले, किसी भी मार्ग से भ्रमित करने वाली माया के विविध स्वरूपों का वर्णन है। जीव माया का ही आधार पर भ्रमित होकर अपनी साधना पूरी नहीं कर पाती है। कबीर माया की प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि निश्चय ही मेरी विश्वास है कि यह माया बहुत छल करने वाली है। जो माया है अत्यंत ठगने वाली है, छल करने वाली है। यह जीव को अपने पास में फंसाने के लिए मीठी बातें करती है। जो माया है अपनी जाल में फंसाने के लिए मीठी मीठी बातें करती है। इस माया के चमत्कार का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। जो कार्य क्षेत्र है यानी कि माया जो है वो सर्वत्र व्यापक है, ठीक है। चाहे वो साधु सन्यासी हो, चाहे संसारी मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, माया जो है वो सबको घेर के अपने फंदे में फंसा कर रखी है। यह विष्णु के घर में उनकी पत्नी के रूप में है, तो शिव के यहाँ पार्वती के रूप में विराजमान है। क्या? कौन? माया। पुजारी को दिग्भ्रमित करने के लिए यह मूर्ति के आकार में मंदिर में है। पुजारी यानी कि जो मंदिर में पूजा करता है उसको दिग्भ्रमित करने के लिए, यानी कि उसके मार्ग में बाधा डालने के लिए माया मूर्ति के रूप में है जो मंदिर में स्थित है। तीर्थ स्थानों पर, यानी कि जो तीर्थ स्थान होते हैं, अपना चमत्कार दिखाने के लिए जल के रूप में है। माया अपने चमत्कार दिखाने के लिए तीर्थ स्थानों में किस रूप में है? जल के रूप में है। योगी की साधना को, जो योगी होते हैं उनके साधना को असफल करने के लिए योगिनी का रूप धारण करती है। जो माया है वह योगियों की साधना को असफल बनाने के लिए किस रूप में माया है? योगिनी के रूप का धारण करती है। तो राजा को अपने कर्तव्य से विमुख करने के लिए सुंदर रानी के रूप में राजमहल में निवास करती है। जो माया है वो राजा के घर में किस प्रकार निवास करती है? सुंदर रानी के रूप में राजमहल में निवास करती है। जो राजा है उसको कर्तव्य विमुख कराने के लिए, उसको अपने काम से हटाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए सुंदर रानी के रूप में माया विराजमान है। किसी व्यक्ति को मदांध करने के लिए उसके घर में कीमती हीरे का रूप धारण करती है। किसी भी व्यक्ति को, किसी धनी व्यक्ति को मदांध करने के लिए हीरे के रूप में है, और निर्धन के घर में उसे दुख देने के लिए, और निर्धन यानी कि गरीब के घर में उसे और ज़्यादा दुख देने के लिए निरर्थक कौड़ी के रूप में, जो कौड़ी की कोई भी मूल्य नहीं है, उस कौड़ी के रूप में विद्यमान है, जो कि गरीबों के वहाँ माया के रूप में विद्यमान है। यही माया भगवान से भक्त को पृथक करने के लिए नाना रूपों में फंसाने, और यह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के यहाँ सृष्टि का स्वरूप बनती है। तो माया जो है
वो चारों तरफ विद्यमान है, विराजमान है। ठीक है, माया जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ती है, चाहे वह सात्विक लोग हो, राजस हो या तमस, यानी कि तीनों गुणों से युक्त है। तीनों को अपने फंदे में फंसाकर वह डोल रही है और अपनी मधुर वाणी बोल रही है। अतः कबीर अपने व्यापक अनुभव के आधार पर जनजीवन की ओर सतर्क कराते हैं और कहते हैं कि इस माया से सावधान रहना चाहिए। हमें माया से सावधान रहना चाहिए। इसके बारे में जितना सोचे अथवा कहें उतनी ही वह अधिक व्यापक और अकथनीय होती जाती है। मतलब माया मतलब हमें जिससे भी लगाव होता है। हमें मोबाइल फ़ोन से लगाव है तो मोबाइल फ़ोन हमारे लिए क्या है, माया है। हमें अगर हमें कुछ भी करने का अगर अच्छा लगता है तो वो हमारे लिए माया बन जाता है। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे।